प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का वीडियो यानी कि हम डेली चैनल मैसेज लेके आते हैं। डेली हम सभी एनर्जी अपडेट्स देते रहते हैं। बट क्या हम सिर्फ एनर्जी बेस पे ही डिपेंड रह सकते हैं, या फिर हमारे पास सॉल्यूशन भी होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी एनर्जी को यूज़ करके हम अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को, अपने यूनियन को, अपने पर्पस को, अपने जीवन को एक नया आयाम या एक नई ऊंचाई तक लेके जाएं। तो उन्हीं सब के चलते हुए जो मुझे आज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिला है, और जो गाइडेंस मिला है वो 5D डायमेंशन। अभी मैं आप सबके लिए 5D डायमेंशन को क्लियर कर रही हूँ, यानी कि कैसे आप 5D डायमेंशन में जाके अपनी लाइफ को करेक्ट कर सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ से उन चीज़ों को हटा करके अपने जीवन को एक नए आयाम में लेके जा सकते हैं। कैसे आप इमीडिएटली अपने कर्म से, यानी कि जो आपने कहीं न कहीं हम कार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, तो कैसे हम उनसे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा के अपने आप को एक करेक्ट वे में लेके आ सकते हैं, ठीक है? तो उस सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, हालाँकि सभी जानते हैं डायमेंशन के बारे में, लेकिन आज हमारा टॉपिक सिर्फ अभी 5D डायमेंशन का होगा। और उसके बाद हम डेफ़िनिटली डिफरेंट जो डायमेंशन है, 6 डायमेंशन है, 7 डायमेंशन है, जो अभी तक की खोज में हमें 11 डायमेंशन की खोज हुई है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सिर्फ 11 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करते हैं, कि हम ये कह सकते हैं कि आज का इंसान या आज का साइंस जो है अभी इतना ही पहुंच पाया है कि उसने 11 डायमेंशन का ही खोज किया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खोज यहीं पर ही समाप्त होती है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि डिवाइन एंड जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही कुछ एग्जिस्ट करता है। और वही चीज़ अभी हमारे नॉलेज में आई है जो अभी उसने एक्टिवेट करना चाहा है। तो अभी हम उन्हीं चीज़ों पे पहुंच पाए हैं जितना हमारी पहुंच है। तो सबसे पहले आप सबको बेसिक सी नॉलेज में बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी 3D डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसी डायमेंशन को हम देखते हैं, पहचानते हैं। बट क्या आप ये जानते हैं कि और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैं अभी रिपीट कर चुकी हूँ कि अभी तक की खोज में वही 11 डायमेंशन क्या पता चला है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी सोल जो है वो सभी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। बॉडी हमारी सिर्फ 3D लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, बट हमारी जो सोल है वो और सारे जो डायमेंशन हैं, जितने भी ब्रह्मांड में डायमेंशन है, उन सभी डायमेंशनों से कनेक्ट होती है। क्योंकि ये कह लो कि कनेक्ट होती है, या ये कह लो कि पूरी सोल में वो डायमेंशन एग्जिस्ट होते हैं। लेकिन क्या है ना कि हमें उसका पता नहीं होता है। क्यों पता नहीं होता है? क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम इतना व्यस्त होते हैं कि हमें अभी 3D लाइफ का जो डायमेंशन है इसी के बारे में ही पूरी तरह से जानकारी नहीं है, कि इसमें क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या क्या चीज़, क्या क्या, किस तरह से एनर्जी वर्क कर रही है, किस तरह से लोगों के थॉट बदल रहे हैं, किस तरह से लोगों को मतलब पल पल में एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब अभी हमें पूरी तरह से इसी के बारे में जानकारी नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है कि अभी हमें इन सब से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? उसका सिर्फ इतना रीज़न है कि हम सेल्फ फोकस में नहीं हैं, सेल्फेड नहीं है, मतलब एनर्जी में नहीं है। हालांकि हम एक सोल की एनर्जी में हैं, लेकिन वो क्या है ना कि हम प्रॉपर अपनी एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो पूरी तरह से सॉल्यूशन वाला वीडियो है। तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो सॉल्यूशन मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं जाना। तो अभी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सभी के बारे में आप जानते हैं डायमेंशन के बारे में। एक आता है 4 डायमेंशन। तो 4 डायमेंशन में कौन एग्जिस्ट करता है, किस तरह की सोल एग्जिस्ट करती हैं, ये हम बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें 5D डायमेंशन के बारे में जानना है। तो कैसे हम अपने 5D डायमेंशन को एक्टिवेट करें एंड कैसे उस 5D डायमेंशन में इंटर करें। आप सभी जानते होंगे एंड आपने डिफरेंट वर्कशॉप ली होंगी हर किसी से। तो वो सब भी जो आप कराते हैं वो आपको मेडिटेशन में लेके जाते हैं एंड आपको बोलते हैं कि आप 5D डायमेंशन में इंटर कर चुके हैं। ऐसा हम बोल के उसमें इंटर करते हैं, राइट। लेकिन हमारा जो 5D डायमेंशन है वो किस चक्रा से कनेक्टेड होता है, ये हमें पहले पता हो, तो हम उस चक्रा पे काम करके हम डायरेक्टली 5D डायमेंशन में इंटर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी अगर उस चक्रा से जो एनर्जी कनेक्टेड है, यानी जो हमारा चक्रा है,
मतलब जो हमारे चक्रास हैं वो जो अगर हमारे डायमेंशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमें पहले चक्रास पे काम करना होगा ताकि हम उस चीज़ को एक्टिवेट करके अनलॉक करके उसकी एनर्जी को, और उस एनर्जी को, उस फ्रिक्वेंसी को प्रॉपर हाई फ्रिक्वेंसी में ले जाके डायरेक्ट हम उस डायमेंशन में इंटर कर सकते हैं। तो ये जो 5D डायमेंशन है ये हमारा हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत खुश होते हैं, यानी बहुत ही खुश होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, तो आपका जो बॉडी लेवल है वो बहुत हल्का फील होता है। बॉडी में आपको कोई पेन नहीं रहता, बॉडी आपको इतनी लाइट फील होती है जैसे कि आप हवा में उड़ रहे हैं। जैसे कि अब आपको बोलते हैं ना कि आजकल मेरे पाँव हैं जो ज़मीन पे नहीं है, जैसे लगता है कि जैसे मैं उड़ रही हूँ, ऐसा मैं हल्का अनुभव कर रही हूँ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्रा हील होता है एंड बहुत ज़्यादा हम हैप्पीनेस में होते हैं, तब हमारी जो सोल है वो ऑटोमेटिकली 5D डायमेंशन में इंटर कर जाती है। जहाँ पे ऊर्जा जो होती है वो वहाँ पे लाइट ऊर्जा होती है, बहुत हल्की ऊर्जा होती है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज़ ये भी है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें जो मैसेजेस मिलते हैं या फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम किसी सुप्रीम पावर से कनेक्टेड हैं, कोई ऐसी एनर्जी है जो हमें अपनी तरफ खींच रही है। जैसे जीवन से सारा दुख मिट गया है और हम एक ऐसी जर्नी में चले गए हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ लाइट एंड हैप्पीनेस है। ऐसा हम सभी अपनी जीवन में कभी ना कभी फ़ील करते हैं, या 24 घंटे में, या 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसा हमारे साथ में होता है। ठीक है, तो ये फीलिंग आपने कब फील की होगी मैं इतना भी बता सकती हूँ, जब आप डीएम से मिले होंगे, आपका जब बबल फेस चल रहा होगा, तो वो टाइम आपका ऐसा था जिसमें आप 5D डायमेंशन में इंटर कर चुके थे, राइट। तो अपने अपनी मतलब 5D डायमेंशन में जगह तो आपने उसी टाइम बना ली जब आप यूनियन में आए थे, यानी स्टार्टिंग में जब आप एक दूसरे से मिले, डीएम एंड डीएफ जब एक दूसरे से मिले और आप दोनों के बीच में जो बबल फेस आया, उसी में आपने अपने वजूद की, अपनी ऊर्जा की, अपने अपने अस्तित्व की नींव जो है आपने रख दी। यानी कि आपका हार्ट चक्रा अनलॉक हुआ और आपने 5D डायमेंशन में इंटर कर लिया। बट उस टाइम क्या है ना कि हमें नॉलेज नहीं था कि हम उसमें उसमें टाइप इन करके हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। उसी टाइम हम अपने अपने एनर्जियों को मतलब इस तरह से ले जाके या हाईली करके या अपनी कुछ चीज़ों को करेक्ट करके परमानेंट हार्मनी यूनियन में टैप इन कर जाएं। तो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम हमें नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम हमारी अवेकनिंग नहीं होती है। अवेकनिंग इन द सेंस कि हमें सोल के प्रति जागृति नहीं होती है कि हमारी जो सोल है वो सुप्रीम पावर है। लेकिन जब हमारे जीवन में सेपरेशन आता है तब हम अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब एकदम से झटका लगता है तब हम चीज़ों को या पाने के लिए या यूनियन के लिए हम बहुत सारे अथक प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधा सिंपल से बताती हूँ कि 5D डायमेंशन में इंटर कैसे करना है एंड कैसे अपनी चीज़ों को करेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा पे काम करना होगा, अपनी एनर्जी पे काम करना होगा। पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान रखें, अगर सच में आप यूनियन को चाहते हैं तो आपको डिले नहीं करना है। डिले इन द सेंस कि आपने एक दिन मेडिटेशन किया फिर दूसरे दिन नहीं किया, दूसरे दिन किया फिर तीसरे दिन नहीं किया। यानी कि आपको प्रॉपर 1 मंथ लेके चलिए, ठीक है। 1 मंथ तक आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने चक्रास पे काम करना है। फिर से रिपीट कर दूं कि आपको बीज मंत्र पे काम नहीं करना है, ठीक है, और आपको अपने चक्रास पे काम करना है। तो धीरे धीरे आपको अपने चक्रास, जब आप एक्टिवेशन पे जाएंगे तो एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना होगा, और वो सिर्फ आप सांसों के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर किसी की वर्कशॉप में कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपको बीज मंत्र नहीं करना है, राइट। तो वैसे अभी मेरी कल से क्लासेस शुरू हुई हैं, चाहो तो आप अभी भी मेरी क्लास में जुड़ सकते हो। वो मैं 7 चक्रास पे ही काम करवा रही हूँ। तो क्या है कि आपको डेली में वो करना है, और जैसे कि आपके हार्ट चक्रा को पूरी एनर्जी से भरना है,
पूरी अनकंडीशनल वाइब से भरना है एंड हैप्पीनेस से भरना है। उसके लिए क्या करना होगा? अब आप बोलोगे मैम कि जीवन में इतना सारा पेन है, इतना सारा प्रॉब्लम है, कैसे हम अपने जीवन में हैप्पीनेस लेके आएँ? तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन से जुड़ना होगा, नेचर से जुड़ना होगा, और इन सब से जुड़ने के बाद धीरे धीरे जब आपका एनर्जी राइज होगा तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे फोकस होना है। जैसे हम थर्ड आई पे फोकस होते हैं वैसे आपको अपने हार्ट चक्रा पे होना है। और वहाँ जाने के बाद यानी हार्ट चक्रा पे फोकस होने के बाद में आपको सबसे पहले अपनी थर्ड पार्टी के साथ में हैप्पीनेस का रिलेशनशिप बनाना है। मैं ये नहीं कहती कि आप 3D लाइफ में उनके साथ मिलने जाओ, उनसे माफ़ी मांगो या उनसे कुछ करो। इन केस अगर वो आपसे जुड़े हुए हैं या आपसे कांटेक्ट में आते हैं तो आप हैप्पी वाली वाइब्रेशन उन्हें भेजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उनसे दूर में हैं और जैसे थर्ड पार्टी इशू है तो डेली में आप पहले तो उन्हें अपने आप से कनेक्टेड करें एंड उनको बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स दें ताकि वो हील हो पाएँ। क्योंकि वो आपके पार्टनर से जुड़ी हैं इसीलिए ताकि उनको वो एनर्जी मिलती रहे जो आपके पार्टनर के पास है। लेकिन अगर वही एनर्जी आप उनको डेली में प्रोवाइड करोगी तो उनकी एनर्जी का जो कोटा है, जो लेवल है, वो कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या होगा, वो रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे कि आपके अब इशू हैं, जैसे मैंने कहा 5D लेवल पे जाके कैसे करेक्ट करना है, तो आपको एक अपने अंदर अपने हार्ट पे पूरा दुनिया क्रिएट करनी है। दुनिया इन द सेंस कि आप और आपका पार्टनर, ठीक है। और आपके पार्टनर के बीच में जो सोल आ रही है, माँ बाप हो सकते हैं या कोई और हो सकता है या उनकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, एवरीथिंग कुछ भी है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कार्मिक को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सोल आपके बीच में ही होंगी, उनको भी क्रिएट कीजिए, उनको भूलिए मत, उनको इग्नोर मत कीजिए। जितना आप उनको इग्नोर करोगे वो उतना आपके दोनों के रिश्ते के बीच में आएंगे और आप दोनों के बीच में सेपरेशन मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्हें इग्नोर नहीं करना, उन्हें भी कनेक्ट करना है और उन्हें कनेक्ट करके एक दूसरे से कनेक्ट होना है। पहले उन्हीं के सामने आप और आपका पार्टनर कनेक्ट हो और अपनी ही डबल एनर्जी से, यानी कि एक एनर्जी जब हो रही है तो डबल एनर्जी से उन सोल को दें जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपकी थर्ड पार्टी के रूप में आई हैं। तो उन्हें भी हीलिंग प्रोवाइड कीजिए डिवाइन के कांटेक्ट में रह के, ठीक है। तो वो हील होंगे और वहाँ से इशू तुम्हारे जो हैं वो ख़त्म होंगे। दूसरी बात यह है कि ये तो आपका हुआ एक थर्ड पार्टी इशू का। दूसरी बात ये है कि आपको क्या करना है, पहले अपने सारे चीज़ों को जानना है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स किस चीज़ को लेके आ रही है, किस कंडीशन को लेकर के आ रही है। तो वो कंडीशन आपको 5D लेवल पे करेक्ट करनी है। उस चीज़ को वहाँ जाके हील कीजिए, उसको प्रॉपर एनर्जी दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी लाइफ को क्रिएट कर रही है। तो वहाँ जाके अपनी उस चीज़ को क्रिएट मतलब हील कीजिए। दूसरा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए या पास्ट लाइफ खुद से कीजिए। पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा होता है कि इस जन्म में आप उनके पीछे जा रहे हैं और उस जन्म में वो आपके पीछे थे, तो आपने उस टाइम उनको इम्पोर्टेंट नहीं दिया और इसी टाइम वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रॉपर वे में समझिए कि कहाँ मिस्टेक हुई थी, कहाँ कैसे क्या आपने किया था, और उस चीज़ को जा कर के 5D लेवल में करेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि 5D लेवल में करेक्ट करना आप जानें, सीखें, तो वो मेरी वर्कशॉप से जुड़ के आप कर सकते हैं, ठीक है। 1 दिन का 2 दिन का आप मेरे से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर आप मेरे साथ करें, लेकिन 1 दिन की 2 दिन की क्लास लेके आप मुझसे वो चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना गाइस कि 5D लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप चीज़ों को करेक्ट कर सकते हो। हाँ, करेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाके कुछ हस्तक्षेप करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, लेकिन वहाँ से चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आपकी एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, आपके एनर्जी का लेवल वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आपके सामने 2 चीज़ें खड़ी हैं, जैसे कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी खड़ी है और आपने झटके से उसे हटा दिया, उसे भगा दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप वहाँ पे सिर्फ एनर्जी के बेस पे एनर्जी फिक्स करके उसे एनर्जी के लेवल पे ही रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ आपकी एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है, एनर्जी जा सकती है एंड आपका थॉट जा सकता है, क्योंकि आप जिस थॉट को लेकर के जा रहे हैं उस थॉट को लेकर के आप वहाँ काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप वहाँ पे कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ के भी कुछ रूल्स हैं, उस 5D डायमेंशन के कुछ रूल हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को हील करना सीखेंगे। दूसरा, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं
जो आपको इस टाइम समझ में नहीं आ रही है और इस टाइम आपके जीवन का वो बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है, लेकिन आपका फोकस नहीं है कि क्या ब्लॉकेज है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना इतना करीब आने के बाद हम दूर हो जाते हैं, क्यों हम इतना मतलब सब कुछ ठीक होने के बाद एंड टाइम पे हम दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपकी 5D लेवल पे ही क्लियर होंगी। 5D लेवल पे सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अब एक दूसरे को यूनियन में देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको उन चीज़ों को भी हील करना होगा जो चीज़ों के साथ में आप यहाँ आए हैं, जिन एनर्जियों के साथ में आप आए हैं उनकी जिम्मेदारी आपके साथ है और इसीलिए आप ये कर्मा लेके आए हैं। तो उनको पहले हील कीजिए और फिर अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगी। तो ये 5D डायमेंशन की कुछ बातें हैं जो मैंने आपको क्लियर की हैं, और जो 5D डायमेंशन है वो हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। तो जितना आप हैप्पीनेस में रहेंगे, जितना अपने हार्ट चक्रा को हील रखेंगे, उतना आप 5D डायमेंशन से कनेक्टेड रहेंगे। और एक बात बता दूं, जब आप 5D डायमेंशन में इंटर करोगे तो थॉट जो होंगे आपके बहुत पॉजिटिव होंगे, और आपके थॉट ही मैग्नेट की तरह 5D डायमेंशन में जाकर के उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कुछ और ना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए वही है कंडीशन कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। उससे हील करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल यूज़ कीजिए, ग्रीन जूस लीजिए, ग्रास पे चलिए, नेचर के साथ में कनेक्शन क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा अपने हार्ट चक्रा को एक आराम क्षेत्र दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत सारे धोखों से, बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी चीज़ों से, यानी 3D लाइफ की बहुत सारी टेंशनों से आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत डैमेज हो गया है। तो पहले उसे हील कीजिए, उसे एक्टिवेट कीजिए। जो हार्ट चक्रा की जो पंखुड़ियाँ हैं, जो लोटस है, उसे एक्टिवेट कीजिए, उसे खिलने का मौका दीजिए, और वो खिलने के लिए आपका नेचर आपकी हेल्प करेगा। कुछ डाइट प्लान अपना चेंज कीजिए, ठीक है, और साथ में मेडिटेशन, ये 2-3 चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी होंगी। और फिर 1 महीने तक आप करोगे ना, तो उसका आप खुद मुझे कह के जाओगे कि सच में हमारा यूनियन हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ही एनर्जी से आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं एंड डैमेज कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी ऊर्जा को किस तरह से डैमेज कर रहे हैं या किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये है छोटी सी नॉलेज आपके लिए 5D डायमेंशन की। नेक्स्ट, अगर आप डायमेंशन के बारे में जानना चाहते हैं एंड किस किस चक्रा से हमारे डायमेंशन कनेक्टेड है और कैसे कैसे अगर हम चक्रास को एक्टिवेट करें तो हम और क्या क्या चीज़ों को हम जान सकते हैं, तो उसके लिए बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था अभी के लिए। तो आई होप आपके को समझ में आया हो, आपको नॉलेज मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा। साथ में मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप 1 डे की 2 डे की वर्कशॉप लेना चाहते हैं हार्ट चक्रा से रिलेटेड एंड 5D डायमेंशन में जाने का एक जो तरीका मैं आपको बताई हूँ, अगर आपको समझ में आया है तो आप खुद से कीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।